गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? सबको राधे राधे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन में, और इस सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे सारे के सारे एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस 11/1/2023 के तीसरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें मैथ्स के जो 20 क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है गोले का। तो आप लोग देखिए, इसको बिना पेन कॉपी के भी बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 11 से कटेगा। क्यों कटेगा बाबू? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है 4πr², और आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। क्लियर है यहाँ पे? तो अब देखिए, पाई का वैल्यू में 11 आएगा और 11 से कटेगा आपका। तो हम देखते हैं 11 से कटने वाला। देखिए, 4 और 6 10, और 4 और 2 6। डिफरेंस जो है ना तो 0 है ना 11 से कट रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 4 8, और 6 2 8, 8 - 8 क्या 0। ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। अब इसके बाद देखते हैं 8 4 12 और 4। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 8 है, तो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा था। और यहाँ पे देखते हैं 4 4 8 और 5 2 7। ठीक है, ये भी दोनों का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये तो हो गया बिना पेन कॉपी के। आपने बताया कि सर हमने देख लिया ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 से कट रहा है। अब अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे कि आप इसका मेथड जानना अगर चाहते होंगे कि इसका मेथड क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा 4, और पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22/7, और आर की जगह पे कितना रखेंगे 14 × 14 रखेंगे। ठीक है, ये दो मर्थ में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 22 × 4 88, और 88 × 28 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2464 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये देखिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता? ठीक है, और कह रहा है कि 1 स्थान तक पूर्णांकित बताना है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और यहाँ पे टाइम 2 साल है, और कितना रुपया का बात हो रहा है 2,20,000 रुपया की बात हो रही है। अगर वार्षिक यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंपाउंडिंग कर रहा है। कंपाउंडिंग वार्षिक करने का मतलब कि अगर वार्षिक कंपाउंडिंग करेगा तो 1 साल के बाद जितना ब्याज होगा वो ब्याज जाकर के मूलधन में जाके ऐड हो जाता है, और दूसरे साल का जो ब्याज लगता है मूलधन का तो लगता ही लगता है, साथ में पहले साल के ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर हमने वार्षिक कंपाउंडिंग न करके छमाही कंपाउंडिंग किया जाता तो कह रहा है कि उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू आपका 10% दिया हुआ है, तो ये 10% जो है वार्षिक दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाते होंगे तो सर कहते होंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 है, तो पहला साल तो 10% लगेगा ही लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, लेकिन पहले साल का ब्याज का भी ब्याज, यानी एवी फॉर्मूला से आप देखिएगा। डायरेक्ट भी बहुत सारे लोग जो बार बार प्रैक्टिस करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि 10% और 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल में सीआई आपका डायरेक्ट 21% होगा। क्लियर है? अब कैसे होगा देखिए, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना हो जाएगा 10 10 20, और एक यहाँ पे 2 जीरो कटेगा तो 21%। अगर वार्षिक कंपाउंडिंग करते हैं तो 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर हम छमाही की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसको हम छमाही में चेंज करेंगे। अगर इसको हम छमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे तो परसेंटेज आर जो है यहाँ पे 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा, और टाइम जो है 2 साल। अगर छमाही करेंगे तो 2 साल में कितना छमाही होगा, तो आप बोलिएगा कि 4 छमाही आएगा, यानी टी का वैल्यू कितना लेंगे 4 लेंगे। अब बताइए कि 5%
और 4 छमाही है 5%, 5%, 5% और 5%, यानी 4 बार आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट आप देखिए कि इक्विवेलेंट सी आई 6 छमाही के बाद, यानी टी का वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ये 5% और 5% को करिएगा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100। क्लियर। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट हम बता रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये भी फॉर्मूला से आप इसको करिएगा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 25/100 की जगह तो 0.25, तो कितना हो जाएगा 10.25। यहाँ पे 10.25 आया और ये दोनों 5 का इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये भी 10.25 आएगा। फिर ये दोनों 10.25 और 10.25 का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला से ही आप लगा दीजिए। क्या हो गया, बैठिए प्रश्न, बैठ जाओ, क्यों घूम रहे हो इधर से उधर, बैठो। देखिए तो a प्लस बी, तो a प्लस बी करिएगा तो 10.25 और 10.25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20.5। ठीक है 20.5 हो जाएगा। और इसके बाद a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 होता है तो 10.25 इंटू 10.25 और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है अब ये दोनों को 1025 को 1025 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 625। क्लियर। और पॉइंट बैठाइएगा तो 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है 2 2 4 2 6 यानी 1.05 आ जाएगा। और इसमें 20.5 था, इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं बाबू। ठीक है ये लोग अब डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कीजिए आप लोग। यहाँ पे इसको आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 21.55 और इसके बाद भी आएगा 55625। ठीक है परसेंट। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है 21% और 21.55 का डिफरेंस कितना है। ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0.55%। 0.55 एग्जैक्ट नहीं हम निकालना चाह रहे हैं चूंकि पॉइंट में आंसर है। तो अब देखिए इतना का डिफरेंस आएगा, इतना का डिफरेंस आएगा। अमाउंट कितना है 2,20,000, तो 2,20,000 का 0.55% का मतलब कितना बटा में 100 और ये पॉइंट हटाया है तो बटा में उसके लिए 100। तो ये अप्रोक्स जो है ना 1210 आएगा। 22 इंटू 55 की जगह तो 1210 आता है। ठीक है तो ये 1200 एग्जैक्ट आप गुना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो था ना यहाँ पे 0.55 नहीं था 55625 था। ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा इसी के अप्रोक्स में आप कीजिएगा तो 1211.40 रुपया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ट्विस्ट था, लेंदी था थोड़ा सा, लेकिन इससे शॉर्ट मेथड आप नहीं हो सकता है। सबसे जो शॉर्ट मेथड हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। एग्जाम में आपको इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा ना तो डायरेक्ट यहाँ पे लगेगा कि सर 10% है और टाइम 2 साल है तो डायरेक्ट आप 21% है वहां पे कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर छमाही कंपाउंडिंग कर रहा है तो 5 साल 3 बार में 5 साल जो है 5% और यहाँ पे टाइम जो है 4 छमाही है तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि इसका कितना आएगा 21.55% अप्रॉक्स में आएगा। दोनों का डिफरेंस को जो है 2,20,000 का उतना परसेंट हम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1211.40 रुपये आपका आंसर आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जल्दी से आंसर जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है कह रहा है कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या का मतलब सबका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम अगर नहीं निकालने का मन कर रहा है तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है सबसे छोटी जो चारों से कट रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 160 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप इसको बनाना चाहते हैं देखिए 8 है 16 है 20 है और 32 है तो 2 के मल्टीपल में देखिए 8 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 4 है, ये 2 के पावर 5 है ना। और 20 को गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 5 दूनी 10 10 दूनी 20 तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बाबू। एलसीएम हो जाएगा 32 इंटू 5। 32 इंटू 5 का मतलब कितना 160। आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे यहाँ पे 32 और इसमें एक 5 है तो 32 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 150 इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी का 11/1/2023 के तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं कि 140 मीटर है और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन समानांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दूसरा जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। यानी एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एक इधर आ रहा है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो ट्रेन जाएगा तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बाबू, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 40 और 50 का कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कीजिएगा तो। और जिस क्षण में दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे उसके बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी से है ना, डिस्टेंस आपका कितना है 140 और प्लस 160, दैट मींस 300। 300 को डिवाइड कर देंगे 90 से, लेकिन ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ ऑप्शन जो है सेकंड में पूछ रहा है। तो किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो 18 ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो 18 5 90, 5 से इसको काट देते हैं और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 को 100 से काटिएगा तो 4 मर्त में कटेगा, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 12 सेकंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 12 सेकंड इसका आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और ये तो क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के सारे के सारे सेट में मैं देख रहा हूँ कि बदमाश का एक दो क्वेश्चंस फिक्स है कि दे ही रहा है। आप यहाँ पे देखिए कितना इजी है। सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, और सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। छोटे ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि 6 इंटू 4 है, ठीक है। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। -24 और -2 कितना हो जाएगा, -26। और 16 में से -26 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, -10 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा -10, और ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में से आप माइनस है 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -4, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा कि +4, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बॉडमार्क में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। ब्रैकेट सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मझला ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट का। इसके बाद अगर डिवीजन रहेगा तो सबसे पहले भागा का क्रिया करेंगे, इसके बाद गुना का क्रिया करेंगे, इसके बाद प्लस माइनस का क्रिया करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यादा स्पीड हो जा रहा है क्या? जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा, स्पीड सही है, सब चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर स्पीड को थोड़ा सा स्लो करें? ठीक है ना, चलिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5,640 से गिरकर 3,820 हो गई, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो परसेंटेज निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5,640 था और गिर करके हो गया कितना, 3,820। तो एक जीरो से एक जीरो जो कट रहा है काट लेते हैं, दो से भी काट लेते हैं क्या, दो दूनी के 4, ठीक है। 1/8 दूनी 16 और 2, और यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1। ठीक है, अब देखिए 282 से 191 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 9 हो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 91 हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज कितना प्रतिशत गिरा, तो डिक्रीज और बटा में पहले कितना था, कंपेयर इससे करेंगे तो इससे भागा देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर में हो गया 91 100 बटा में 282। हमको लगता है कि 3 मर्त में कटेगा। ठीक है, 3 मर्त में काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 18 के 24 2 और 3 दूनी 6 7 8, 846 3 मर्त में कटेगा। यानी कि देखिएगा ऑप्शन आएगा 32.26% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 32.26% आपको डिक्रीज। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक वस्तु जो है 20% की छूट के साथ 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद 300 रुपया की सूचीबद्ध, 300 रुपया सूचीबद्ध का मतलब 300 रुपया क्या था, अंकित मूल्य था, और 300 रुपया अंकित मूल्य था और 20% का डिस्काउंट दे रहा है।
तो विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। मैंने फिक्स कहा रहा है कि हम विक्रय मूल्य कितना कर देंगे बाबू, 216 रुपया में ही देंगे। अब पहला डिस्काउंट, ये आपका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 300 रुपया है, कीमत लिखा हुआ है 300 रुपया और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब कितना परसेंट पे दे रहा है, 80% पे दे रहा है। और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का होता है 1/5, तो 80% का 4/5। 300 रुपया लिखल है और 80% में दे रहा है, ठीक है। तो 300 का 80% यानी 4/5, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट में कट जाएगा ना, 6×5 = 30, 240 रुपया। अगर आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 240 रुपया, मोबाइल बंद करो, इधर देखो बाबू, ठीक है। यहाँ पे 240 रुपया हो गया, 300 रुपया आपका अंकित मूल्य था और 20% का छूट दिए तो 240 रुपया आ गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, 216 रुपया में हमको देना है, ठीक है। तो 216 रुपया में देना है तो और कितना परसेंट डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि और कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना और कम करना पड़ेगा, 240 से 216 पे लाने के लिए कितना और कम करना पड़ेगा, तो आपका ये है कि 24 रुपया कम करना पड़ेगा। कितना पे, 240 पे, ठीक है। तो 24/240 का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब कितना, 10% और डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक द्रव्य का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आपका भार बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ रहा है, ठीक है। भार जो है, एक द्रव्य जिसका भार 12 किलोग्राम है और उसका आयतन क्या है, वेट करते हैं ना, देखो भार को हम W से मान लीजिए लिखते हैं और आयतन को V से लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अगर ये साइन हटाएंगे तो W और बटा में V क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है 1 के। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है कि एक द्रव्य जिसका भार 12 है, तो वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, 3 है। तो कह रहे हैं कि 4 लीटर आयतन वाला, 4 लीटर आयतन वाले के द्रव्य का भार कितना होगा, मान लेते हैं x होगा। तो x का वैल्यू हमको निकालना है, ई कटेगा तो 4 मर्थ में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन है बोलिएगा, आ रहा है समझ में। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपया खर्च किया, सब 15-15 रुपया खर्चा किया। 10 को लड़का था, 10 फ्रेंड था, ठीक है। और 10 फ्रेंड में क्या किया, सारे के सारे मान लो कि कहीं गया पार्टी शार्टी करने के लिए, और पार्टी करने के लिए गया तो उसमें से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते के पर प्रत्येक ने 15 रुपया फिक्स किया कि भाई 15-15 रुपया हम लोग निकलवे करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। लेकिन 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्चा किया, ठीक है। लेकिन 10वां जो था ना, बाकी 9 से, ठीक है, सभी से 9 रुपया अधिक खर्चा किया, तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि ज्ञात करना है, यानी टोटल राशि। इतना तो पता है कि बाबू जो ये 10 का 10 आदमी क्या होगा ना, इसमें 9 गो जो होगी ना फिक्स है कि लड़की होगी और 1 गो लड़का होगा, उसको चुना लोग लगाया होगा, ठीक है। क्योंकि अकेले मिल करके सबसे, ठीक है, जो उसका औसत था, जैसे मान लो कि तुम लोग पार्टी साटी समोसा या कुछ भी खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए हो, तो जितना रुपया आया बिल, उसमें सब में डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन सब में डिवाइड नहीं हुआ। बाकी 9 जो लड़कियां थी ना, वो बोली कि 15-15 रुपए अपने पॉकेट से निकाली। अब बाकी जो लड़का जो था ना, वो क्या किया, उसका जो औसत था उतना तो देवे किया, 9 रुपया और अधिक खर्च किया, तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि ज्ञात करना है। देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड पहले बताते हैं, इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे कि इसका कैसे आप डायरेक्ट आंसर कर से फाइंड आउट करिएगा। देखिए मान लेते हैं कि 10 लड़का का जो औसत था ना 100 रुपया था, ठीक है। औसत यानी कि सबको 100 रुपया देना था, ठीक है। तो 10 लड़का था तो 10 को टोटल कितना देना था, 10 इंटू एक्स, चूंकि एक्स मैंने औसत मान लिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या किया है, 9 व्यक्तियों ने अपने प्रत्येक पर कितना दिया, 15 रुपया खर्चा किया, यानी कितना हो गया 15 इंटू 9, इतना दिया। और 10वां जो था वो कितना दिया,
सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्चा किया, यानी एक्स तो देबे किया, यानी औसत जो था उससे 9 रुपया और ज्यादा दिया। ठीक है, यही ना होगा जी, इक्वेशन बनेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 10 में से एक्स घटा देंगे तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, है ना। अब 15 × 9 कितना हो जाएगा, 15 9 135, ठीक है। और प्लस 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 144 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 144, ठीक है। 1 मिनट, 144/9 दैट मीन्स 116 आया ना यहाँ पे। x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, यानी एवरेज अगर पूछता ना तो मेरा 16 रुपया होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करना है, तो कुल राशि कितना, 16 × 10, ठीक है। दैट मीन्स 160 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आया बात समझ में, क्लियर हुआ ना। अब देखिए ऐसे सोचिए, अगर डायरेक्ट आपको बनाना है तो ऐसे सोचिए, देखिए 9 जो आदमी था, 9 व्यक्ति जो था, प्रत्येक ने 15 रुपया खर्चा किया, ठीक है। पर 15 रुपया निकाला तो टोटल कितना आ गया, 15 × 9 135 हो गया, 135 रुपया तो हो गया, ठीक है। अब 10वां जो था ना, अगर वो भी 15 रुपया ही देता, ठीक है, तो कितना और हो जाता है, 135 और 15 कितना, 150 हो जाता। लेकिन ये जो था ना, औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्चा किया। तो टोटल कगो था, 10 गो था, ठीक है। 10 आदमी था, जिसमें अपने तो खुद देखो था, बाकी 9 लोग था, यानी कि 10 आदमी के लिए, यानी खुद के लिए भी 10 रुपया और खर्चा किया। तो कितना हो जाएगा, 150 + 10 160 हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट आप इसको ऐसे सोच सकते थे। क्लियर है, आया समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि अरुण ने संचित से 1,12,050 रुपया में एक लैपटॉप खरीदा। और अरुण जो है ना, संचित से खरीदता है, संचित से अरुण खरीदता है, और संचित ने लैपटॉप 25% का लाभ कमाया। ये जो है 25% के लाभ पर बेच रहा है इसको, ठीक है। संचित जो है अरुण को बेच रहा है। इसके बाद कह रहा है कि रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। यानी ये जो संचित खरीदा था ना, रमन से खरीदा था, कितना के लाभ पर, 20% के लाभ पर खरीदा था। क्लियर है। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, इस यानी कि इसका क्रयमूल्य पूछ रहा है कि इसका आप सीपी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले रमन के पास लैपटॉप था, और रमन बेचता है संचित को, और संचित बेचता है अरुण को। क्लियर। रमन बेचता है संचित को 20% के लाभ पर, और संचित बेचता है अरुण को कितना परसेंट के लाभ पे, 25% के लाभ पर। और यहाँ पे कह रहा है कि रमन ने लैपटॉप कितना में खरीदा था, और अरुण का जो है ये क्या है, 1,12,500 क्या है, इसका ये सीपी है और इसका एसपी है। क्लियर है। अब देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। यानी 5 रुपया के सामान में 1 रुपया का लाभ, यानी 5 रुपया का खरीदा है तो 6 रुपया में बेचा है। उसी तरह से 4 रुपया का खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ, यानी कि 4 से हो जा रहा है 5, ठीक ना। 5 5 कट जाएगा, इसको 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, और इसको काटिएगा तो 3। क्लियर। यानी 2 से 3 हो रहा है। यानी रमन जो है, रमन का सीपी अगर 2 रुपया है, तो अरुण का सीपी कितना है, 3 रुपया है। अब यहाँ 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,12,500। तो 3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, 3 का वैल्यू कितना, 1,12,500। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना वर्ष में कटा है, 3 के 9, यानी कि 2 17 21 1 5, है ना। इतना आया 37,500। तो 2 का वैल्यू आप निकाल दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 1 15, और ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 75,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक बस एक बाइक से 20% तेज चल सकती है, ठीक है। बस जो है बाइक से 20% तेज, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/5, यानी 5 का स्पीड से अगर कौन चल रहा है, बाइक से कंपेयर कर रहा है। यदि बाइक का अगर स्पीड 5 है, तो बस का स्पीड कितना है, 1 ज्यादा है, डेट मीन्स 6 है। क्लियर है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है, और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस जो है
10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, तो बाइक की चाल क्या होगी? बाइक की आपकी चाल पूछ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 20% और 20% का मतलब ये 5, अगर ये बाइक का है, ठीक है, तो बस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। ये क्या है? ये चाल दिया हुआ है, तो टाइम आपका क्या होता है? अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी टाइम इसको 6 लग रहा है तो इसको 5 लग रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 10 मिनट। एक का वैल्यू 10 मिनट, है ना। तो पूछ क्या रहा है? बाइक की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे बाइक को हम समय निकाल देते हैं, यानी 6 का वैल्यू कितना? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, है ना। दैट मीन्स बाइक को लगता है 1 घंटा। तो पूछ रहा है कि बाइक की चाल क्या होगी, तो बाइक की चाल कितनी हो जाएगी? टाइम को डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, यानी 60 को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 55 ट्रॉफियां बेचकर 11 ट्रॉफियां का लाभ अर्जित करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखना चाहिए था कि 11 ट्रॉफियों का लाभ होता है, यानी 11 ट्रॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, ये लिखना चाहिए था। या फिर ये लिखना चाहिए था कि 11 ट्रॉफियों को क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात आ रही से मेरे समझ में मेरी, हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे 55 टॉफी बेच रहा है, तो 11 टॉफियों के एसपी के बराबर लाभ होता है। तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये मान लीजिए दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एक जो टॉफी है उसका जो एसपी है 1 रुपया है, तो 55 टॉफी का एसपी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? अगर लाभ हो रहा है तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि आपका सीपी हो जाएगा 44। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सीपी से और इंटू 100। तो कितना आ जाएगा आपका? 25% आ जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वो जवानी आप बना सकते थे, ठीक है। 11 का लाभ हो रहा है किस पे? 44 पे। तो 1/4, और 1/4 का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में? आपका 25% होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए एक कार्य को 72 दिनों में और बी जो है 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिन ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। ए यहाँ पे 72 दिन ले रहा है और बी जो है कितना दिन ले रहा है? 30 दिन ले रहा है, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए का इफिशियंसी 5 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 360 को 30 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हम लोग सही लिए हुए हैं, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे 90 दिया हुआ क्वेश्चन में बाबू, ठीक है। बी जो है 90 दिन में काम करता है, 30 दिन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ए है और यहाँ पे बी है, ये 72 दिनों में कर रहा है और ये जो है 90 दिनों में काम कर रहा है। तो टोटल वर्क हम लोग कितना लेंगे? टोटल वर्क हम लोग का हो जाएगा 360। टोटल वर्क जो है आपका हो जाएगा 360 यूनिट, और 360 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 72 दिन और बी को लग रहा है कितना? 90 दिन। तो ए का इफिशियंसी आपकी कितनी हो जाएगी? ए का इफिशियंसी हो जाएगी 5 और बी का इफिशियंसी हो जाएगी कितनी? 4 हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर एक दिन काम करता है तो ए करता है 5 यूनिट काम और बी करता है कितना यूनिट काम? 4 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 5 और 4 9 यूनिट काम कर देगा, है ना। तो एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 दिन तक साथ में काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम कर देगा? 30 इंटू 9, यानी कि 270 काम हो जाएगा, ठीक है। 270 काम हो गया और यहाँ पे करना था 360 काम। क्लियर है? तो शेष काम कितना बचा? शेष काम आपका बच गया 90 काम बचा ना बाबू। 23 और 60, 90 काम बचा। और 90 काम को कौन कर रहा है? ए अकेले कर रहा है। ए एक दिन में काम करता है तो 5 यूनिट काम करता है, तो 90 यूनिट काम को करने में कितना टाइमिंग लगाएगा? 90 को डिवाइड कर देंगे 5 दिन,
तो आपका हो जाएगा कितना 18 डे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करता है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर 20% और 10%, तीसरा ऑफर 15% और 15% के ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट होगा, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि ग्राहक के लिए कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है, तो जिसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा वही ग्राहक के लिए बेस्ट होगा, और जिसमें कम डिस्काउंट होगा वो ग्राहक के लिए खराब होगा और दुकानदार के लिए अच्छा होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि 20% का और 30% का अगर छूट की बात करेंगे कि अब बेस्ट कौन छूट होगा, तो ग्राहक के लिए जो खरीदने वाला है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, और जो बेच रहा है दुकानदार उसको कम से कम डिस्काउंट देना चाहेगा, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 25% और 5% का डिस्काउंट है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पहले वाले केस में क्या होगा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो उसी तरह से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से भी फॉर्मूला से ही बना लीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, हर चीज में रेशियो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए कि एग्जाम में फास्ट कौन सा तरीका आपको जल्दी आप आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कहिएगा 25 और 5 30। ठीक है, 30 और माइनस 25 इंटू 5 बाई 100, तो डेट मीन्स कितना हो जाएगा 30 और माइनस 25 25 125, है ना। तो कितना हो जाएगा 28.75, है ना। 28.75 पहला डिस्काउंट आया। उसी तरह से अब दूसरा डिस्काउंट अगर निकालिएगा तो 20% और 10% है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा ए प्लस बी 30 और माइनस 20 इंटू 10 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 30 में से 2 जाएगा तो 28%। दूसरा डिस्काउंट आपका हो गया 28%। अगर हम तीसरा डिस्काउंट की बात करेंगे तो आप इसका कहिएगा ए प्लस बी, यानी 15 और 15 30 और माइनस 15 इंटू 15 बटा में 100। डेट मीन्स कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 इंटू 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225 और बटा में 100 है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 30 में से 3 घटा दीजिए तो 27.75 आ जाएगा 27.75। तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है, सबसे बेस्ट जो डिस्काउंट कह रहा है कि ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ग्राहक के लिए वही डिस्काउंट सबसे बेस्ट होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट है। तो ज्यादा डिस्काउंट किस में आ रहा है बाबू 28.75 है, यानी कि पहला जो डिस्काउंट है ये ग्राहक के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, पहला डिस्काउंट यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। और अगर पूछता है कि दुकानदार के लिए, तो दुकानदार के लिए सबसे कम डिस्काउंट किस में है, सबसे कम डिस्काउंट तीसरे वाले ऑप्शन में है, तो ये दुकानदार के लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा जो डिस्काउंट होगा वो दुकानदार के लिए बेस्ट होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना दिन टाइम लगेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 24 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम आप कितना लीजिएगा। 20 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना कीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और 24 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। तो आपका टोटल वर्क जो है ये कितना आ गया 8 इंटू 5 इंटू 3, यानी 120 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 120 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। देखिए इतना तोड़ तोड़ के आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो चूंकि आप अगर स्टार्टिंग से ये सब चीजें देख रहे होंगे तो कहीं पे भी हम कोई स्टेप्स छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे कि 20 का और 24 का क्या होगा, एलसीएम 120 आएगा। तो ए का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 120 बाई 20 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा ए का इफिशियंसी, और बी की इफिशियंसी की अगर बात करेंगे तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5। क्लियर है। तो आपका कह रहा है कि ए और बी मिलके कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क को यानी 120 को आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो आपकी आंसर कितनी हो जाएगी 10 सही 10 बटा में 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्स और वाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स जो है
y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैट मीन्स x बाई वाई जो हैगा ये कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो कह रहा है कि अगर y 8 है और x 10 है, ठीक है, तो 10/8 कर दिए, x को ऊपर और नीचे y को, और इधर क्या करेंगे, y आपका 36 है तो x का वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो यहां पे क्या कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, और इसको काट दीजिए 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना, 9×5 = 45 आपका आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आया सबको समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। कह रहा है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, तो इक्विवेलेंट कितना वृद्धि हो जाएगा, पहले 30% की आप वृद्धि कर रहे हैं और फिर 30% की वृद्धि कर रहे हैं। डेट मीन्स ओवरऑल और कितना वृद्धि किए, ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, तो 30 + 30 और प्लस 30 × 30/100, डेट मीन्स 69% आपने वृद्धि कर दिया। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है जी? 30 + 30 प्लस 30 × 30/100, डेट मीन्स कितना आपने वृद्धि कर दिया, 69% वृद्धि कर दिया। यानी 100 था तो 100 से बढ़ा करके 169 कर दिया। कह रहे कि मूल्य संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। आपने 100 से बढ़ा करके 169 कर दिया, तो 169 में कितना परसेंट की कमी करिएगा कि आपका जो है पहले जितना हो जाए। तो आप कहिए कि 69 कमी कीजिएगा, कितना पे, 169 पे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये 40 मिनट में अप्रॉक्स कटेगा, 40 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 82%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% की वार्षिक और दूसरे वर्ष जो है 12% की वार्षिक ब्याज दर पर की जाती है। तो क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष 12% की वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। यानी कि आपसे पूछ रहा है क्या बाबू, अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। आपकी राशि आप यहाँ पे रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। 10,500 रुपया था तो 10% बढ़ेगा, 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट इसको सोचते हैं, 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा। ठीक है, 110% इसका निकाल देते हैं, और फिर इस पे 12% फिर अगले साल ब्याज लगेगा, तो फिर इसका कितना लगेगा, जितना ये अमाउंट आएगा उसका 112 निकाल देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा। डिजिटल सम से देख लेते हैं हम, 2 1 3 और 1 4, इसका आ जाएगा 4 और ये 2 आ जाएगा, और इधर 1 5 1 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, और 3 × 4 कितना, 12, 12 का मतलब कितना, 3 आएगा। डिजिटल सम 3 आना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 9 को कैंसिल कीजिए, 7 और 2 9 को कैंसिल कीजिए, 3 और 1 4, ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए 9 को हटाइए, और 6 3 9 को भी हटा दीजिए, यहाँ पे 2 और 1 3, ये हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, और 7 2 9, 9 को हटा दीजिए, 5 1 6, ये नहीं होगा, और यहाँ पे भी डिजिटल सम आपका 3 आ जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 12,936 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 80 रुपया प्रति किलोग्राम और 95 रुपया प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिला रहा है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या कीजिएगा। तो मिश्रण का औसत मूल्य निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड है मिक्सर एलिगेशन से, आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 80 था, एक प्रकार का दाल था, और दूसरे प्रकार का जो था दाल, उसका कीमत अगर 95 है। अगर आपका मिश्रण का जो मान के चलिए कि दाल रहता है, जो मिक्स करने के बाद इसका जो आता कीमत, ये दोनों के बीच में आएगा, मान लीजिए कि 89 आ रहा है। ठीक है, मिश्रण का अगर मूल्य होता तो हम क्या करते हैं, हमसे अगर ये पूछता कि दोनों दालों को किस अनुपात में मिलाया है,
तो आप कैसे निकालते हो? ये दोनों का डिफरेंस यानी 95 और 89 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। और 89 और 80 का डिफरेंस कितना? 9। डेट मीन्स अनुपात कितना? 3 दूनी 6 और 3, यानी 2:3 के अनुपात में मिलाइएगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़े दे रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में मिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है 80 है और यहाँ पे 95 है, और कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में मिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला कीमत है 80 और ये 95 है, और मिश्रण यहाँ पे है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, और ये दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? तो यही जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ये 2 और यहाँ पे 3, आप कहिएगा कि 2 और 3 टोटल गैपिंग कितना है? 5, और 5 का वैल्यू रियल में गैपिंग कितना है? 95 और 80 का, तो आप कहिएगा कि 15। तो 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3। 1 का वैल्यू जब 3 आ गया, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का वैल्यू 6। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं बाबू, ठीक है? यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ था 80 और यहाँ पे दिया हुआ है 90, और अनुपात जो है 2:3 में मिला रहा है। ये 3 यहाँ पे आएगा और ये 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो 3 और 2 5, और 5 का वैल्यू जो है रियल में कितना है? यहाँ पे 95 है ना, यहाँ पे जो है आपकी 95 है। तो 5 का वैल्यू कितना? 95 माइनस 80 करिएगा तो 15। तो 1 का वैल्यू कितना? 3। तो 3 का वैल्यू कितना? 9। 3 का वैल्यू 9, यानी 80 और 9 89 हो जाएगा। 89 रुपए प्रति किलोग्राम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी घन की सबसे लंबे विकर्ण का माप जो है √432 है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है? AQ होता है, ठीक है? तो A का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, और विकर्ण का जो वैल्यू होता है घन का विकर्ण होता है √3 × A, और यहाँ पे दिया हुआ है √3A का वैल्यू कितना दिया है? 432 दिया हुआ है। क्लियर है? तो 432 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? देखिए इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं तो आपका आएगा कितना? 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 दूनी का 4, ठीक है? और 612 तो पता होना चाहिए कि किसका क्यू है? 6 का क्यू है ये, ठीक है? तो यहाँ पे √3 A का जो वैल्यू आएगा, √3A का वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। क्लियर है? तो एक √3 यहाँ से और एक √3 यहाँ से हम लोग काट देते हैं, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 कितना है? 1 2 3 4, तो 4 2 में से 2 2 निकालिएगा, ठीक है? और 3 कितना है? 2 है, तो 3 1 निकाल दीजिएगा, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। A का वैल्यू 12 आ गया। तो आपको आयतन निकालना है। आयतन का वैल्यू क्या होता है? AQ होता है, तो 12 का क्यू और 12 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 144, और 144 इंटू 12 कीजिएगा तो 1728 आएगा। 1728 आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।